आप जितना जाप करेंगे, जो ऊर्जा आप एकत्रित करेंगे, इकट्ठी करेंगे, वो सभी ऊर्जा नीचे जमीन में चली जाती है। वहां शिव को भी देखेंगे तो वो भी मर्ग चरम के ऊपर बैठकर जाप करते हैं, ध्यान करते हैं। ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। आप लंबे समय से पूजा कर रहे हैं, आप लंबे समय से भगवान की भक्ति कर रहे हैं, लेकिन आपको कोई अनुभव नहीं हो पा रहा है, आपको कोई भी अनुभव नहीं हो पा रहा है, आपकी पूजा भक्ति स्वीकार नहीं की जा रही है। क्यों स्वीकार नहीं की जा रही है, क्यों आपको अनुभव नहीं हो रहा है, इसके पीछे क्या कारण है, आइए जानते हैं। देखो, एक बात आप समझ लीजिए कि जब कभी भी आप जहां पर भी आप पूजा करते हैं, वहां पर कुछ चीजों का, कुछ नियमों का पालन करना आपको अति आवश्यक है। आप उन नियमों का पालन नहीं करते जिनके कारण आपको की गई आपकी भक्ति, उसका चमत्कार, उसका अनुभव आपको नहीं होता। वो क्या क्या नियम होते हैं, आइए जानते हैं। देखो, सर्वप्रथम तो मैं आपको एक बात बता दूं कि जब भी आप पूजा करें, जब भी आप पूजा करें, आप डायरेक्ट नीचे फर्श या भूमि पर बैठकर आपको पूजन या जाप नहीं करना चाहिए। आपको नीचे एक आसन आपको अवश्य लगा लेना चाहिए, एक आसन नीचे अवश्य लगाना चाहिए। नीचे कोई गद्दा लगा लीजिए या फिर आप नीचे कोई कंबल लगा लीजिए, लेकिन नीचे डायरेक्ट भूमि या फर्श के ऊपर बैठकर जाप नहीं करना चाहिए। आप जितना जाप करेंगे, जो ऊर्जा आप एकत्रित करेंगे, इकट्ठी करेंगे, वो सभी ऊर्जा नीचे जमीन में चली जाती है। ऋषि मुनि भी मर्ग चरम या फिर पत्तों का या फिर कुसा का आसन बनाकर उसके ऊपर जाप किया करते थे। कभी भी किसी पत्थर या भूमि के ऊपर बैठकर कोई भी ऋषि जाप नहीं किया करता था। आप स्वयं महादेव को भी देखेंगे, भगवान शिव को भी देखेंगे तो वो भी मर्ग चरम के ऊपर बैठकर जाप करते हैं, ध्यान करते हैं। तो नीचे आसन होना अति आवश्यक है। आप बहुत बड़ी गलती करते हैं कि बिना आसन के आप पूजा करते हैं। जमीन पर ऐसे ही कुछ घरों में पूजा का जो स्थान है वो ऐसे ऊंचे पर बनाकर रखते हैं जहां पर उन्हें खड़े होकर पूजा करनी पड़ती है। नंबर एक तो ये कि खड़े होकर पूजा नहीं करनी चाहिए, बैठने का कोई स्थान होना चाहिए ताकि आप सुगमतापूर्वक, आप आरामदायक और अच्छी प्रकार से पूजा कर सके, ताकि आपका ध्यान आपके इष्ट में अच्छी प्रकार से लग सके। और दूसरा, जब भी आप पूजा करें अपने पूजा स्थान पर, आपको एक लोटा जल, आपको एक लोटा जल आपको अवश्य रखना चाहिए। एक लोटा जल, उसके अंदर आपने अगर गंगा जल है तो गंगा जल डाल लीजिए, नहीं तो सादा पानी, सादा जल ही आपको अवश्य रखना चाहिए अपने पास। ये आपको कंटिन्यू रखना चाहिए अपने पास। पूजा स्थान पर एक लोटा जल आपको अवश्य रखना चाहिए। जाप करने से पहले ही एक लोटा जल आप भरकर रख लीजिए। उसके बाद आप जिस भी माला का जाप करते हैं, जो भी आपकी माला है, नंबर एक, वो माला आपकी जागृत होना चाहिए। जागृत कैसे की जाती है, किस प्रकार सिद्ध की जाती है, इस विषय में मैंने पहले भी कई वीडियो में बताया हुआ है, आप देख सकते हैं। नहीं देखा तो मैं एक छोटा सा उपाय आपको बता दे रहा हूं। यदि आप नहीं कर सकते तो छोटा सा उपाय आप कर लीजिए। आप जब भी एक माला लेकर आए, रुद्राक्ष या अन्य कोई भी माला, उस माला को पहले गंगा जल में आप शुद्ध कर लीजिए। उसको शुद्ध करने के साथ ही एक बात का ध्यान बता रहा हूं मैं आपका, एक चीज का ध्यान रखना। ये चीजें, खोपड़ी की माला, तुलसी की माला, इन माला के ऊपर ये चीज लागू नहीं होती। इन दो मालाओं के ऊपर आप ये कार्य नहीं कर सकते। आप रुद्राक्ष की माला के ऊपर इस कार्य को कर सकते हैं। रुद्राक्ष की कर सकते हैं, काले हकीक की कर सकते हैं, लाल हकीक की कर सकते हैं, स्फटिक की कर सकते हैं, मणि की माला से कर सकते हैं, और मूंगा की माला इत्यादि पर आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। माला आप लेकर आए, उससे पहले शुद्ध कर ले, गंगा जल से आप धोकर शुद्ध कर ले। अपने आसपास कोई शिवलिंग है, भगवान शिव का कोई मंदिर है, उसमें जो शिवलिंग है उसमें जाकर शाम के समय माला आप उसको पहना कर आ जाइए, और सुबह जाकर भगवान से प्रार्थना कर आशीर्वाद स्वरूप उस माला को ले लीजिए। सर्वप्रथम लेते ही उसको गले में धारण कर लें, सिर्फ ज़्यादा नहीं, 5-10 मिनट के लिए गले में धारण कर लें। उसके बाद उस माला को निकाल लें, उसको गोमुखी में डाल कर रख लें, या फिर जाप करें तो कपड़े से, किसी कपड़े से ढककर आपको जाप करना चाहिए। जब भी आप जाप करें तो कपड़े से ऐसे इस प्रकार ढक लेना चाहिए। तो इस तरीके से आपको जाप करना चाहिए। जाप हमेशा कपड़े से या गौमुखी से आपको ढककर करना चाहिए। ऐसा ना करें कि खुले में जाप नहीं करना चाहिए।
जितनी देर आपने जाप करना है, जितनी माला आपको जाप करनी है, 2 4 10 5 जितनी भी करनी है, माला जाप करते हुए आपको माला घटानी नहीं चाहिए। पहले आप 21 माला कर रहे थे, फिर घटाकर आपने 5 माला कर दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए। माला को हमेशा बढ़ाना चाहिए। आप कंटिन्यू यदि 2 माला करते हैं तो धीरे धीरे फिर उसका आप 3 माला करें, फिर 4 माला, फिर 5 माला, इस तरीके से मालाओं को बढ़ाना चाहिए। जितनी ज्यादा माला बढ़ाकर जाप करेंगे उतनी ही ज्यादा आपको शीघ्र अनुभव भी होते हैं। और जाप करने के बाद तुरंत माला को आपको गोमुखी में लपेट कर नहीं रखना चाहिए, ऐसे ही पूजा स्थान पर नहीं रखना चाहिए। उस माला को उठाएं और 2 मिनट के लिए उसे अपने गले में धारण कर लें। अपने गले में धारण कर लें और वहीं पर बैठे रहें, जहां पर जाप कर रहे हैं वहीं पर बैठे रहें। तुरंत आपको जमीन पर पाँव नहीं रखना चाहिए, जमीन पर आपको नहीं उतर कर चलना चाहिए, या तुरंत आपको खड़े होकर तुरंत नहीं चलना चाहिए। कुछ देर आपको जाप करने के बाद थोड़ी देर विश्राम करना चाहिए। उस माला को जाप करने के बाद 2 मिनट आपने गले में धारण कर, उसके बाद चाहे तो आप पूजा स्थान पे रख दें या गोमुखी में डाल रखकर आप अलग रख सकते हैं। इन नियमों का पालन आपको अवश्य करना चाहिए। आपके पास जो जल रखा हुआ, उस जल को आपने जो पूजा में रखा, उस जल को आप अपने घर में छिड़काव करें, या फिर उसमें से जैसी चम्मच लगी हुई है आप थोड़ा सा लें इस प्रकार, और आप खुद भी धारण कर सकते हैं, परिवार के अन्य सदस्यों को भी धारण करा सकते हैं। और पूजा स्थान पर पूरा दिन एक जल का लोटा अवश्य रखना चाहिए। शाम के समय उस जल के लोटे को आप किसी पौधे में डाल दीजिए। शाम को पुनः पूजा का स्थान पर 1 लोटा जल आपको अवश्य रखना चाहिए। लक्ष्मी की बरकत होती है। पूजा में जो किया गया जाप है वहीं पर ठहरता है, वहां से कहीं नहीं जाता, और जो आपका जाप है वो आपको मिलने लग जाता है। एक बात वेरी इंपॉर्टेंट और बता दे रहा हूं कि जाप करने के साथ ही आपको तुरंत उठकर सोच नहीं जाना चाहिए, पेशाब, टॉयलेट आदि नहीं जाना चाहिए, कुछ देर रुक कर जाना चाहिए। यदि आप तुरंत ही जाते हैं तो आपका जो किया गया जाप है वह आपका टॉयलेट या बाथरूम के द्वारा तुरंत ही आपका निकल जाता है। हमेशा जाप करने के बाद कुछ समय तक वहीं पर बैठे रहना चाहिए, उसके बाद आपको उठकर चलना चाहिए। इन नियमों को आप करिए। प्लस जब आप किसी देवता का जाप करते हैं, कोई अनुष्ठान करते हैं, तो आपको विशेषत रूप से नियमों का अवश्य पालन करना चाहिए। नियम कौन से? कि आपको निर्धारित समय पर जाप करना चाहिए, एक समय निश्चित होना चाहिए। दूसरा, आपको गलत चीजों से दूर रखना चाहिए। मांस वगैरह का भक्षण कर या भोजन कर आप जाप करते हैं, मांस वगैरह का भक्षण करके आप जाप करते हैं तो उसका फल आपको नहीं मिलता। कुछ साधक बीड़ी सिगरेट आदि पीते हैं और फिर वो जाप करते हैं जिसका फल उन्हें नहीं मिलता। मुख आपका शुद्ध होना चाहिए। जब जाप किया जाता है, बराबर में जल रखा जाता है, उसके पीछे यही कारण होता है कि हम मंत्रों के द्वारा मुख शुद्धि करते हैं। आपने देखा भी हो कि जब कभी भी कोई ब्राह्मण किसी की पूजा पाठ कराता है तो उसको 3 बार जल पिलाता है। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायण नमः, पी लो। ओम पवित्रो पवित्रो वागो तुम्हें पुण्य का सब मंत्र सूची हाथों। तो ये जो कार्य होता है वो इसीलिए होता है कि मुख शुद्धि की जाए। मंत्र, हम जो मुख के द्वारा कोई मंत्र बोलेंगे, प्रभु का आह्वान करेंगे, सर्वप्रथम तो मुख शुद्धि होना अति आवश्यक है। यदि आप बीड़ी सिगरेट का आप कंटिन्यू सेवन करते हैं और फिर ऐसे ही आप बैठकर जाप करते हैं तो वह जाप आपका नहीं लगेगा। आप पी रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप नहीं पिए, पी रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन आपको जाप करते समय बिल्कुल मुख शुद्धि होनी चाहिए। पहले आप अच्छी तरीके से कुल्ला करके मुंह को साफ कर लें और कोई मीठी चीज, कोई मिश्री इत्यादि आपको डालकर अपने मुंह में डालकर उसको चबाकर तब आपको जाप करना चाहिए, मीठी चीज कोई भी चीज खाकर। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें। दारू मांस वगैरह का भक्षण करके तो जाप किया ही नहीं जाता। अगर आप इस तरीके से जाप करेंगे तो वो जाप तामसिक होता है, उसका कोई फायदा नहीं होता। प्लस जब आप साधना करते हैं, जाप करते हैं, ऐसे समय में आपको एक लंबे समय तक ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। पराई स्त्री, पराई बहन बेटी की तरफ गलत धारणा नहीं रखनी चाहिए। यदि रखेंगे तो आपको जाप किया गया जाप में कोई भी आपको फायदा नहीं होगा, कोई भी लाभ नहीं होगा। तो इन नियमों का आप पालन करें। इन नियमों का आप पालन करेंगे तो आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। कुछ ही दिनों में आपको आपके किए गए जाप का फल आपको अवश्य प्राप्त होगा। जब भी जाप करें तो जाप करते समय जिस भी देवता का आप जाप कर रहे हैं, कोशिश रखें कि वह आपके भरकुटी के मध्य में आप उसको देखने की कोशिश करें, उसको देखकर ध्यान लगाकर जाप करें। क्योंकि
ध्यान लगाकर जाप किया गया जाप अनंत गुना ज्यादा फल देता है, अनंत गुना ज्यादा फल देता है। तो इस तरह आप ध्यान लगाकर जाप कर सकते हैं। अन्य भी तरीके हैं कि आंखों को ऊपर उठाकर भरगुटे के मध्य में देखते हुए भी आप जाप कर सकते हैं। नासिका को देखते हुए, नासिका को देखते हुए, नासिका को उग्र भाग को देखते हुए भी आप जाप कर सकते हैं। लेकिन इसमें आप शुरुआती तौर में बहुत जल्दी थक जाते हैं, आंखों में बहुत ज्यादा जोर पड़ता है, तो इसलिए आंखों को बंद कर आपने इष्ट का ध्यान करते हुए किया गया जाप अनंत गुना ज्यादा फल देता है। तो इस तरीके से आप जाप करें, आपको बड़ी शीघ्र सफलता प्राप्त होगी। सभी भक्तों को जय श्री राम।